आप संतों में कई संत बड़े वृद्ध भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहां जाएंगे आप रात्रि में? यदि आपको बहुत बुरा न लगे तो ये सामने वृक्ष है ना, बट वृक्ष, इधर ही अपने आसन लगा लीजिए, आटा दाल चावल सब दे देती है, इधर ही भोग बना के पाइए। शिष्य बोले गुरुजी हम बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल चलिए, यहां से एकदम ठहरना नहीं है। पर गुरुजी बोले आज हम यहीं रुकेंगे। गुरुजी बड़ा दुष्ट है, इसका पति डाकू है, अपमान कर देगा। महात्मा जी बोले हमारा कोई सम्मान करे तो ही हम किसी को उपदेश करें, तो हमारा संतत्व क्या रहा? अरे साधुता तो वो है, साधनोति परं कार्यमिति साधु, बिगड़े हुए को जो साध दे वही तो साधु है। अपमान करने वाले को भी सही रास्ता दिखाए वही तो संत है। आज इधर ही रुकना है बच्चा रामदास। वृक्ष के नीचे सबने आसन लगा लिया, राम जी की डोली सजी थी, बेचारी ने अंदर से सामग्री सब ला करके दे दी। संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए, भगवान का भोग लगाया और कीर्तन चल रहा है। आहा, आनंद रस बरस रहा है। लेकिन महात्मा जी गुरुदेव ने एक ग्रास अपने मुख में लिया होगा कि आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो पड़े? बेटा मैं सोच रहा हूं कि हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और इसका अन्न खाने के बाद भी इसको सही रास्ता न दिखाया, तो हम काहे के संत? इसलिए अपने रघुवर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अजामिल के जीवन में परिवर्तन आ जाए, इसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि वो कभी न कभी तो आएगा, डाका डालकर लौट रहा होगा, उसको क्या उपदेश दिया जाए, बस मैं यही सोच रहा हूं। एक बोले गुरुजी ऐसा करना, आप उससे बोलना भाई तू ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप किया कर। गुरुजी बोले नहीं करेगा। जैसा उसकी पत्नी ने बताया वो नहीं जपेगा गायत्री। एक शिष्य बोले थे उससे बोल देना ब्राह्मण हो सुंदर कांड किया करो, रोज नहीं करो तो मंगल की मंगल कर लिया करो। गुरुजी बोले वो तो लंका कांड ही करेगा, क्या मालूम करेगा सुंदर कांड। जय श्री कृष्ण। कुछ न कुछ उपाय तो बताना होगा ऐसा जो सहजता में हो सके। अजामिल आ गया रात के 2:30 बजे और महाराज पोटरी गठरी बांध करके लाया था। हाँ, पोटरी गठरी को रख दिया द्वार पर और संतों को देखा, क्रोध में भर गया। कहिए किससे मिलना है? अरे आप लोग मेरी अनुमति के बगैर मेरे घर के द्वार पर आए कैसे? आपको मालूम नहीं है अजामिल का घर है? बिना मेरी अनुमति के आपकी आने की हिम्मत कैसे हुई? गर्जना करता है जोर से, क्रोध में भर गया है। चेला बोले हमने पहले ही मना किया था, मत रुको गुरुजी, देख लो कितना दुष्ट आदमी है। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बरस रहा था। पत्नी की नींद खुली, घर से निकलकर दौड़ी। आगे क्या? आकर उसने देखा संतों को डांट रहा है, पूछ रहा है क्यों आए, किस लिए आए, काय को आए। पत्नी डांट करके बोली शर्म नहीं आती, महात्माओं से ऐसे बोलते? अरे हमारा भाग्य संत लोग आगे वृंदावन जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया। हाँ, रात्रि में यहां रुक गए, भगवान का भोग लगा के पा लिया, अपना क्या बिगड़ गया? और ऐसे बोलते हैं संतों से, जरा भी सहूर नहीं है। सो नॉर्मल हो गया। एक बात कहूं, पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, कितना बड़ा डाकू सही, पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। नाराज काहे को होती हो देवी, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन और रख लो, मैं मना थोड़ी करता, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। महात्मा बोले बिटिया के पास में तो अच्छी चाबी है, जरा सी घुमाई नॉर्मल हो गया। संत जी बोले, शिष्य बोले अब ठीक हो गया माहौल, चलो यहां से। बोले नहीं अभी इसको सुधारना है। अरे गुरुजी कुछ और कह देगा। बोले कह देगा तो कह देगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले बेटा अजामिल, कहिए।
हम 25 मूर्ति हैं। तुम्हारे यहां विश्राम किया है वत्स, प्रसाद भी पाया है, और संत जब प्रसाद पा लेते हैं तो बाद में दक्षिणा दी जाती, अपन को दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो देखा पत्नी किधर है, फिर बोला दक्षिणा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है महात्मा जी, आपका ये चिमटा, तुम्मा, लोटा मैंने छुड़ाया नहीं है, नहीं ये अभी इधर ही धर जाओ, पधारो यहां से, भूतों से ही पूत लेना चाहते दक्षिणा हमसे? अरे बेटा हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा यही है कि बस एक बात हमारी मान जाओ बस। क्या बात है, कहिए। मानने योग्य होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी। पत्नी बोली महात्मा लोग कहते हैं तो बात तुम सुन भी नहीं सकते गौर से? हाँ जी बोलिए। नहीं मैं यही कह रहा था कि आप बताइए, मैं मानूंगा। बच्चा वो कहना हमको यह था कि तुम्हारे पुत्र कितने? बोले 9 पुत्र हो गए, 10वां भी होगा। बस तो हमारी दक्षिणा यही है बेटा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 10वां बालक जो जन्म लेकर आवे उसका नाम नारायण रख देना, और हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल बोले तो कुछ पुराना सा लगता है, कोई नया रखेंगे। पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं तो कि बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? बोले तुम कहती हो तो रख ले। तो तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषां तु योबम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम। उसने कालांतर में अपने पुत्र का नाम, जो 10वां पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया। देखो कितना सुंदर सहज उपाय बताया संतों ने, सहज उपाय। वैसे नाम नहीं जपेगा तो ऐसे तो ले ही लेगा 10-5 बार। अब जब भी जाता, अजय नारायण जी कहां हैं? जी पिताजी आया, आओ बेटा घूमने चलते हैं। अरे भाई नारायण कहां हैं? जी आया, आओ बेटा ये कार्य करते हैं। अब दिन में 10-5 बार तो नारायण का नाम निकल जाता उसके मुख से, लेकिन पाप में तो कोई कमी नहीं आई। भगवान सुखदेव कहते हैं मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत उसके गले में रस्सी बांधकर खींच करके ले जा रहे हैं। मरते समय आदमी ज्यादा तड़पने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं समझना यमराज के दूत उसको ले जा रहे हैं। हाँ, और वो मरने वाले कोई दिखाई देते हैं और किसी को दिखते और नहीं है, बगल में कोई खड़ा हो उसको नहीं दिखते। अजामिल को यमराज के दूत जब पकड़कर खींच के ले जा रहे हैं, जोर से चिल्लाता है अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई आओ, ये कौन मुझे ले जा रहे हैं? अब मां कौन आवे? तो धूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन तरुणे चई आजुहाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था, चिल्लाया पूरी शक्ति से नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन ये नाम तो मेरे प्रभु का है। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में इसने प्रभु का नामोच्चारण किया, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम सीधा, नारायण बचाओ। प्रभु नारायण के 4 पार्षद आ गए। और मैंने प्रातः कथा में कहा था ना कि परमात्मा के धाम में रहने वाले जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनकी आकृति, उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा हो जाता है। ऐसा लिखा है, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, सब वैकुंठ रूप हो जाते हैं। सबकी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म सबके होते हैं। दरबान और भगवान में पता ही नहीं चलता। श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि से ही पता चलता है ये नारायण है, ये दरबान है। सब एक से होते हैं। यमराज के दूतों को आकर के प्रभु के पार्षदों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था वर्णन किया भागवत में। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वाससा किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिन। इतने सुंदर है प्रभु के पार्षद। छोड़ो इसको पकड़ करके नरक में ले जाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यमराज के दूत बोले श्याम ऐसे काय को डांटते हैं, अपन लोग भी कोई और ऐसे वैसे नहीं है, हम भी धर्मराज के सेवक हैं।
अब देखो अजामिल को दोनों दिखाई दे रहे हैं, इधर यमराज के दूत हैं, इधर परमात्मा के पार्षद हैं। तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछ ही लिया, यदि तुम लोग धर्मराज के सेवक हो तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? ब्रूतः धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बड़े आए धर्मराज के सेवक। दूत बोले नहीं नहीं, हम परिभाषा बता देंगे, हमने सब याद कर रखा है कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद् विपर्जय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलना ही धर्म है। ध्यान से सुनना। और वेद ने जिसके लिए इनकार किया, मना किया, उस कार्य को करना ही अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण का रूप है, यह हमने सुना है। प्रभु के पार्षद बोले एक बात बताओ, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उन्हीं प्रभु नारायण के नाम का उच्चारण इसने किया है, तो तुम ये नहीं जानते कि नारायण नाम का उच्चारण करने वाले यमपुरी में कभी नहीं जाते? दूत बोले कर लो बात, भगवान का नाम थोड़ी न गाए, तो बेटा का नाम गाता जी। प्रभु के पार्षदों ने फिर जवाब दिया, अच्छी बात बताई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषागहरम विदु। प्रभु के नाम को संकेत में भी गाया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम, आपका कुछ भी नाम सही। हाँ, अयोध्या में जो हमारे विरागी संत वास करते हैं, उनकी एक आदत होती है, आपका कुछ भी नाम सही, आपसे बोलेंगे कैसे मालूम है? अरे राम जी, अरे सुन, सीताराम, अरे सुनना भैया। जैसे वृंदावन में राधे राधे, सुनना जी। ऐसे संकेत में भी प्रभु का नाम निकले तो भी कल्याण होता है। और पारिहास्यम बा, हंसी मजाक में भी हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो भी कल्याण होता है। स्तोभम हेलन में बाबा, अवहेलना में, सुनो, झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। चलो चलो, बड़े आए राम जी के ताऊ जी, सल थोड़े ही पड़ती है, राजा रामचंद्र के बात में तुम्हारा ही तो नंबर है। ऐसे झगड़े में भी प्रभु का नाम निकले मुख से तो भी कल्याण होता है। क्योंकि गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने, तत्वज्ञ लोगों ने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर पाप का प्रायश्चित्त बताया है, लेकिन सर्वोच्च प्रायश्चित्त गोविंद का नाम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। है ध्रुव सगलान जपऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। राम एक तापस तिय तारी, नाम को टिखल कुमत सुधारी। और अंत में तो कमाल कर दिया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। परमात्मा का नाम किसी भी मायने में, और देखो हमारे यहां तो, हमारे ब्रज की उपासना में चीज चार हैं, तत्व एक है। नाम, रूप, लीला और धाम। ऐसे वैष्णवाचार्यों का मत है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये नाम चार हैं, चीज बिल्कुल एक है। भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो, और
धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। चारों में एक भी हो जाए तो चारों हो जाएंगे, और चारों आपने कर लिए फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि एक ही चीज है। भगवान का नाम किसी भी मायने में प्रभु से कम नहीं है। और मरा करने वाला जब मुक्ति पा सकता है, ये तो नारायण स्पष्ट बोल रहा है। बेटे के सिर पे रखें गाओ, नाती के सिर पे रखें गाओ, पोते के सिर पे रखें गाओ, प्रेम से गाओ, बिना प्रेम से गाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि को आप प्रणाम करके छुओगे तो जलाएगी नहीं, अग्नि को गाली देकर के छुओगे तो जलाएगी नहीं, क्योंकि अग्नि का काम है सिर्फ यानी सिर्फ जलाना, कैसे भी उसको छुओ जलाएगी। तो भगवान के नाम को प्रेम से गाओ तो भी कल्याण, बिना प्रेम से गाओ तो भी कल्याण। थोड़ा अब चैतन्य महाप्रभु गए थे एक बार, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जब जगन्नाथपुरी में पधारे तो वहां देखा दो बैठे थे लोग, जप कर रहे थे। एक कहता था विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, दूसरा बोल रहा था विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः। एक ने कहा देखिए अशुद्ध मंत्र बोल रहा है, ये कैसे काम करेगा। चैतन्य देव खड़े हो गए, बोले व्याकरण की दृष्टि से विष्णवे नमः शुद्ध है, विष्णाय नमः अशुद्ध है, पर ये जपने वाला ये समझ रहा है कि जो वो है वो ये है, इसलिए मुझे लगता है कि गोविंद की नजर में जो करंट उसका है वही करंट इसका भी है, वहां असर नहीं होता है। वो तो देख लेता है कि हाँ ये जप रहा है। जानबूझकर गलती करे ये तो अपराध है, पर अनजान में मंत्र में भी ऐसा हो जाए तो गोविंद क्षमा करते हैं। नाम की तो बात क्या है, नाम में तो कहना क्या है। यमराज के दूत लौट करके चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन भर पाप कर्म करें, बच्चे का नाम नारायण रख दें। मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है। प्रभु के नाम का गान करने की वजह से यमराज की पुरी में अजामिल को जाने से रोक लग गई, लेकिन किए गए पाप का जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मोक्ष कैसे मिल सकता है। इधर यमराज के दूत लौटकर चले गए, अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई, वन में चला गया, वहां जाकर तपस्या करी, प्रायश्चित किया, नाम जप किया, मुक्ति बाद में पाई। लेकिन भगवान के पार्षद भी चले गए। यमराज के दूत जब लौट करके आए तो यमराज तो प्रभु के बड़े भक्त हैं, 12 भागवतों में नाम है उनका। क्या बात है, तुम लोग खाली कैसे आ गए? बोले हम बच करके आ गए, ये क्या कम है? क्या हुआ? बोले कतिसंति हसास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वत कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। हम तो समझते थे आप ही जगत के मालिक हैं महाराज। हम लोग गए और पापी के गले में रस्सी बांध कर खींच करके ला ही रहे थे कि उसने अपने छोटे बेटा नारायण को पुकारा, नारायण आओ। वो 4 आगे पीले कपड़े वाले, 4 हाथ वाले, हमको उपदेश कर दिया, धक्के देखे भगा दिया। यमराज बोले धीरे बोलो, धीरे, और आंखें बंद करके ध्यान में निमग्न हो गए। क्या हुआ भगवान? यमराज बोले तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, मेरे प्रभु के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। प्रभु? हाँ, क्योंकि परोमदन्यो जगतस्तुखस्य ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। यमराज कहते मैं कभी आंखें बंद करके बैठता था भजन करने, तुम लोग पूछते थे आप किसका भजन करते हैं, तो मैं जिसका भजन करता हूं वही तो मेरा परात्पर नारायण है। दूत बोले वो रहते कहां महाराज जी? बोले होतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। जैसे पट होता है ना वस्त्र, उस वस्त्र में ऊपर से नीचे तक सूता पिरोया हुआ है, ऐसे पूरा संसार जिसमें ओतप्रोत है, संसार में जो ओतप्रोत है। अहम महेंद्रो निरिति प्रचेता
सौमोग्निरीशो पवनोर को विरिंच। यमराज कहते हैं कि मैं, महेंद्र, देवराज इंद्र, निरति, प्रचेता गण, हम सब उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। प्रकृति, अष्ट प्रकृति उन्हीं के आदेश का पालन करके संसार के कार्य को संवारते हैं। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े भाग्यवान हो कि तुमने मेरे प्रभु का दर्शन, उनके पार्षदों का दर्शन पाया। सुनो, उनके नाम में बहुत चमत्कार है और उनके नाम के आधार पर सृष्टि के संचालन में जो सहयोगी हैं, ऐसे हम 12 भागवत हैं। और ऐसा लिखा है, संतों का अभिमत है, इन 12 भागवतों का यदि कोई व्यक्ति प्रातः उठकर एक बार नाम जप लेवे, उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ये महाराज के दूत सुन रहे, कौन कौन से महाराज बता दीजिए। बोले स्वयंभूर नारद संभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद जी, शंभु शंकर, कुमार चारों भाई सनत कुमार, आदरणीय कपिल जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी महाराज, महात्मा जनक, भीष्म पितामह, बलि राजा, प्रहलाद जी महाराज, व्यासनंदन श्री सुखदेव स्वामी। और यमराज बोले मेरा नाम भी आता है। अपना नाम सबसे बाद में बताया कि द्वादशई थे बिजानीमो धर्मं भागवतम भटा। भागवत धर्म को जानने वाले हम 12 भागवत हैं, प्रभु के नाम की महिमा के आधार पर चलने वाले। तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि तुमने गोविंद का दर्शन कर लिया, उनके पार्षदों का। दूत बोले सुनिए, एक निवेदन है हमारा। आप हमसे यूं क्यों बोल रहे थे, धीरे बोलो। यमराज बोले इसलिए बोल रहा था कि यहां जेल में चारों तरफ पापी बंद है और ये नाम जो है ना मुक्ति दे देता झटपट। अपने नाम जोर से गाओगे और सब माला जपने लग गए तो सब मुक्ति पा लेंगे, फिर मैं काय को बैठा हूं यहां। दूत बोले तो दूसरी बात हम ये निवेदन करना चाहते हैं। आप तो बोल देते हैं जाओ उसको लेके आओ। अब हम किसी पापी को लेने जाएंगे तो वो अपने बेटे का नाम राम जी रख देगा। तीसरे को लेने जाएंगे तो वो अपने पुत्र का नाम कन्हैया जी रख देगा। हम जाएंगे लेने, वो कहेगा कन्हैया आओ, फिर वो पीले कपड़े वाले आएंगे, फिर हम में धक्के लगेंगे। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आज कुछ क्लियर कर दो। आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना हमको बता दो बस, क्योंकि बहुत अपमान हो जाता है। यमराज बोले नोट कर लो कि जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमतय शिरये कदापि तानानि यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीव एक बार भी गोविंद के नाम का कीर्तन नहीं करती उनको पकड़ के ले आना। जिसका चित्त एक बार भी कृष्ण के चरणों का चिंतन नहीं करता उनको पकड़ के ले आना। जिसका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में नहीं झुकता उनको पकड़ के ले आना। बरोबर? दूत बोले थोड़ी सरल भाषा में बता दो ना साहब। यमराज बोले लिख लो, जो कथा सुनते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं उनको नहीं लाना। जो कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते उनको ले आना। लिख लिया? बोले हम दोबारा से बताते हैं, कोई गलती हो तो बताना। जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना, कीर्तन करते हैं उनको नहीं लाना, भजन नहीं करते भजन करते हैं उनको नहीं लाना, जो कीर्तन नहीं करते। यमराज बोले कौन सी बात?
बोले कथा में आके जो सो जाते हैं उनके लिए क्या करें? कथा में आ गए, आके सो गए, उनके लिए क्या प्रावधान है आपके संविधान में? यमराज बोले बाद में पूछना, अभी बोल दो ना साहब। यमराज बोले सुनो, जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी पकड़कर कंडरक में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है। अरे घर में सो जाएंगे तो क्या मिलेगा? कथा में आकर सो गए मान लो, तो जब कभी जय श्री कृष्ण मिलेगा तो कभी तो आंखें खुलेंगी, और खुलेंगी तो कुछ तो अंदर जाएगा। प्रविष्ट कर्ण कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। इसलिए कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको भी नहीं लाना। अब ये मत सोचना कि यमराज ने छूट तो दे ही रखी है। हां सब कह दिया है, घर में बच्चे सोने नहीं देते। कथा मंडप में आओ और बल्ली से सिर लगाओ और 3 घंटे की समाधि। जो जागत है सो पावत है। भगवान के साथ में संबंध जोड़ो, भगवान के प्रति विश्वास करो और उनके प्रति समर्पित हो जाओ। ये भक्ति की 3 धारा है। अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, आइए संबंध पर थोड़ा हम विवेचन सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के पास में बैठे थे इसी स्वर में, और तो उन्होंने जब देखा भगवान राम को, आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या संबंध जोड़ूं? गोपियां का भी एक संबंध है, नदरानी का भी एक संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता बोल रहा हूं मैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप कुंड हारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो। सुंदर भाव गोस्वामी जी का।